विद्या एक किरण उम्मीद की। विष्णु, 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 विष्णु उठो। पापा, सिंघानिया सा। विष्णु उठो, विष्णु। पापा, सोनिया जल्दी आइए। सोनिया, पापा। विष्णु, विष्णु उठो, विष्णु। पापा, पापा, सिंघानिया सा। सोनिया जल्दी आओ, पापा। अरे ये तो विष्णु है, क्या हुआ इसे? अरे बेटा क्या हुआ इसे? पता नहीं, पर फिलहाल तो बेहोश है। सिंघानिया सर इसके बारे में अभी कुछ नहीं जानते, पर पहले मुझे विष्णु से बात करनी होगी और उसी के बाद मैं सिंघानिया सर से कुछ भी कहूंगी। सर ये स्कूल में अक्सर बीमार रहता है और स्कूल खत्म करने के बाद सीधा चाय की दुकान पे काम भी करने जाता है। हो सकता है आज ज्यादा काम कर लिया हो और अपने खाने पे ध्यान नहीं दिया हो, इसलिए बेहोश हो गया। अरे इतने छोटे से बच्चे से कौन इतना काम करवा सकता है? पता नहीं भगवान इसकी कौन सी परीक्षा ले रहा है। बेटा तू हिम्मत मत हार, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक होगा। हाँ बेटा परेशान मत हो, मैं भी डॉक्टर को फोन करता हूँ। जी सर। क्या बात है बेटा, क्या हुआ है, क्या हुआ इसे? पापा, मुझे रात में ही विष्णु का फोन आया था। विष्णु ने कहा कि किसी ने स्कूल से उसे अगवा कर लिया था। फिर जैसे ही मैंने अभी दरवाजा खोला, विष्णु सामने था और उसके पीछे 2 और लोग थे। फिर मैंने आपको आवाज लगाई, सिंघानिया सर को पुकारा और इसी पैनिक में वो दोनों भाग गए। लेकिन इस मासूम बच्चे को अगवा करके क्या मिलेगा उन्हें? पता नहीं पापा, पर कुछ तो है जो सिर्फ विष्णु जानता है और इसी वजह से ये लोग इसकी जान के पीछे पड़े हैं। बेटा मैंने डॉक्टर दबे को फोन कर दिया है, वो बस आने ही वाले हैं। जी। क्या हुआ? ये यहां कैसे आ गया? इसने यहां आकर सारा प्लान बिगाड़ दिया। विद्या, ये विष्णु यहाँ कैसे आ गया? कुछ बताया इसने? सोनिया ये बीमार है शायद, और फिलहाल तो बेहोश है। विद्या को अभी तो कुछ पता नहीं है, पर इसे होश तो जरूर आएगा, और तब इसे मुंह खोलने से कोई नहीं रोक पाएगा। तब क्या करूंगी मैं? एक छोटा सा काम था, तुम्हारे दिमाग जितना छोटा, वो भी नहीं कर पाए तुम। एक चींटी जैसे बच्चे को संभाल नहीं पाए तुम। सर, ये पीके टाइट हो गया था, इसको होश ही नहीं रहा और लड़का भाग गया। अरे पर इसने उसके हाथ पर खुला छोड़ दिए थे, इसीलिए तो भागा वो। चुप, बिल्कुल चुप। पता है तुम्हारी बेवकूफी की वजह से कितना नुकसान होगा मुझे? काश भगवान तुम कम दिमाग वालों के मत्थे पे एक निशान छोड़ते तो तुम्हें पहचानना इतना महंगा नहीं पड़ता। पता नहीं इस लड़के ने अभी तक विद्या को क्या क्या बता दिया होगा। हेलो, क्या हुआ? उसे होश आ गया?
क्या बताया उसने विद्या को? काम डाउन रोहित, काम डाउन। अभी तक उसे होश नहीं आया है। विद्या को कुछ नहीं पता है अभी। हाँ, अभी नहीं तो आधे घंटे बाद, कल परसों कभी तो होश आएगा ना उसे। तब क्या होगा? सोनिया, उस लड़के को पता है कि विद्या को फंसाने के लिए तुम किसी के इशारे पे काम कर रही हो। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि मैं किसके लिए काम कर रही हूँ। शुक्र है तुमने उस वक्त मेरा नाम नहीं लिया था। सोनिया, कुछ भी हो जाए उस लड़के का मुंह नहीं खुलना चाहिए, नहीं तो विद्या हमें छोड़ेगी नहीं। उसे पता चल जाएगा कि हम दोनों साथ हैं। उस लड़के को होश नहीं आ सकता। अरे सब लोग वहीं पर हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं करूं भी तो करूं क्या। आवाज हलक से आती है, और अगर किसी का हलक ही ना रहे तो। What? तुम कहना क्या चाह रहे हो रोहित? मतलब मैं किसी का खून? नहीं रोहित, मैं ऐसा नहीं कर सकती। रोहित, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। यही तुम्हारे शब्द थे ना? पर रोहित सुनो तो सही। सोनिया, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। सोचो, अगर वो बच्चा बच गया तो हमारे साथ क्या होगा? स्कूल से तो हम निकाले जाएंगे ही जाएंगे, हमें जेल भी जाना पड़ेगा। क्या तुम जेल जाने के लिए तैयार हो? अगर जेल से बचना है तो उसे मार दो। रोहित मैं। कम ऑन सोनिया, जस्ट डू इट। मार दो इस लड़के को। हम दोनों की जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। ओके रोहित, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, खून भी। बस नहीं। बहुत बुरी परिस्थिति से गुजर रहा होगा बच्चा। ऐसा क्या हुआ होगा डॉक्टर साहब जो अभी तक ऐसी हालत में है? इसे आराम की सख्त जरूरत है। मैंने इसे इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, पर ज्यादा घबराने की बात तो नहीं है ना? नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। सिंघानिया साहब, आप निश्चिंत रहिए। जहां तक उम्मीद है कि ये सुबह तक ठीक हो जाएगा। और हाँ, अगर ये रात में उठता है या फिर बुखार आता है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर। क्या हुआ है तुम्हें विष्णु? कौन थे वो लोग? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? विष्णु उठो, मुझसे बात करो, बताओ मुझे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मैं। सुन रहे हो? उठो विष्णु, उठो। शर्मा जी, क्या हुआ होगा इस लड़के के साथ? वो अब क्या हुआ होगा उसके साथ, ये तो वो बच्चा ही बता सकता है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। जैसी इसकी हालत है, मुझे लगता है कि इसके साथ ज्यादती हुई है। मुझे लगता है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। पुलिस? किस लिए? सोनिया, तुमने विष्णु की हालत देखी है? उसका इस तरह बेहोश होना, मुझे लगता है कि उसके साथ जरूर कुछ ज्यादती हुई है और वो मुसीबत से बचकर तभी वो विद्या के पास आया। क्या हुआ है उसके साथ, ये बातें तो सिर्फ पुलिस ही बता सकती है। नहीं अंकल, मेरे अकॉर्डिंगली हमें अभी पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। क्यों बेटी? अरे उसके साथ इतना सब कुछ हुआ, हमें पुलिस में जाना चाहिए। जी अंकल, आप बिल्कुल सही हैं,
लेकिन अगर अभी जल्दबाजी में हम पुलिस के पास चले गए और वहां कुछ नहीं निकला तो रोहित आर्यन जैसे लोगों को मौका मिल जाएगा हमारे स्कूल को बदनाम करने का कि यहाँ किडनैपिंग हुई थी, पुलिस आई थी। हमें नहीं जाना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो बेटा, हमें जल्दबाजी में कोई भी स्टेप नहीं लेना चाहिए। कम से कम विष्णु ठीक तो है, लेकिन फिर भी बेटा हमें पता लगाना चाहिए कि विष्णु के साथ क्या हुआ। सिंघानिया जी विष्णु को लेकर इतने परेशान हैं, पता नहीं विद्या सच कैसे बता पाएगी। डॉक्टर ने क्या कहा? विष्णु ठीक तो है ना? बेटा डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन दिया है, सुबह तक होश आ जाएगा तभी कुछ पता चल पाएगा। तब तक हम वेट करते हैं। मतलब मेरे पास अब सुबह तक का ही वक्त है। विष्णु, ये तेरी जिंदगी की आखिरी चैन की नींद होगी। अब हमेशा के लिए सो जाना पड़ेगा तुम। कैसा है अब ये? ठीक है? चेहरा देखिए इसका, ऐसे सो रहा है जैसे सालों से सोया ही नहीं। पापा कहते हैं ना कि हमारे जीवन के सारे दुखों और सारी मुश्किलों का एक स्विच ऑफ बटन नींद में होता है। ये भी ऐसे ही सो रहा है, अपनी सारी मुश्किलों को भुलाकर। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जब इसकी आंखें खुलें, इसका जीवन खुशियों से भर जाए। मेरी सिंघानिया साहब को लगता है कि विष्णु के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, बहुत गलत हो। वो तो पुलिस को बुलाना चाहते थे। शायद पुलिस को बता देना ठीक रहेगा पापा, क्योंकि जब विष्णु ने मुझे फोन किया था तो वो कुछ गुंडों की बात कर रहा था, और अब भी जब ये हमारे दरवाजे पे आया तो 2 लोग इसके पीछे खड़े थे। जैसे ही मैंने शोर मचाया वो भाग गए। यही ठीक रहेगा। लेकिन वो सोनिया ने मना कर दिया। उसका कहना था कि अगर कोई खास बात ना निकली तो वो रोहित आर्यन जैसे लोगों को मौका मिल जाएगा। वो इस बात का बतंगड़ बना देंगे और स्कूल को बदनाम करेंगे। और सिंघानिया साहब ने बात मान ली उसकी। जो कुछ इसके साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है, और ये बात भी सही है कि एक बार इसे होश आ जाए, हम इससे बात कर लें, फिर ही आगे बढ़े। सोनिया ने बिल्कुल ठीक किया पापा, क्योंकि रोहित आर्यन मुझे या फिर स्कूल को बदनाम करने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगा। बेटे, मेरा ये मानना है कि उस तिजोरी की चाबी जो विष्णु को तुमने दी और जो पैसों की चोरी हुई, ये बात हमें सिंघानिया जी को बता देनी चाहिए। देखो, उन पे हम भरोसा कर सकते हैं। वो बड़े ही सुलझे हुए आदमी हैं और एक इंसान की अच्छी परख रखते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो विष्णु को गलत नहीं समझेंगे। और फिर बेटी, वैसे भी तू कब तक किस बात को छुपाना चाहती है? पापा, मुझे सिंघानिया सर पे पूरा भरोसा है और मैं जानती हूँ कि वो भी मुझ पे पूरा विश्वास रखते हैं। और सिर्फ सुबह तक की तो बात है। एक बार इसे होश आ जाए तो ये हमें सब कुछ सच सच बता देगा। उसके बाद मैं जाके सिंघानिया सर से सब कुछ कह दूंगी। चलो ठीक है, तुम भी ठीक ही कह रही हो। जब इतना इंतजार किया है तो सुबह तक और देख लेते हैं। पर पापा, इसके पहले मुझे सिंघानिया सर से विष्णु के बारे में कुछ और बात करनी है। कौन सी बात? आप भूल गए? आपको बताई थी ना मैंने वो बात। याद आया। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर सिंघानिया साहब इस बात को मान लेते हैं तो एक गरीब बच्चे की जिंदगी समझ जाएगी। चलिए अब हम चलते हैं, इसे आराम करना चाहिए।
मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे आओ बेटा आओ, बैठो। सर, पापा ने बताया कि सोनिया ने आपको सलाह दी है कि आप पुलिस के पास नहीं जाएं। हाँ बेटा, शुरू में मैं भी उस बच्चे के बारे में सोचकर थोड़ा जल्दबाजी में आ गया था, लेकिन सोनिया ने सही कहा। वैसे वो मुझे हमेशा अच्छी सलाह देती है। हाँ, ये अलग बात है कि स्कूल को बेचने में उसके साथ मेरी सहमति नहीं थी, लेकिन बेटा प्रैक्टिकलिटी भी तो कोई चीज होती। वो अपनी जगह सही थी। वो बेचारी क्या जाने मेरे स्कूल के प्रति जो इमोशंस हैं। सच कहूं बेटा, वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है। उस पर भी मैं आंख बंद करके विश्वास कर सकता हूं। जी, सोनिया काफी सुलझी हुई लड़की है। आपकी भतीजी है, लेकिन आपको अपने पिता समान ही मानती है। हाँ बेटा, कार एक्सीडेंट में उसके माता पिता की डेथ हो गई थी और उसके बाद आज तक मेरे साथ ही है, और मैंने उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह पाला है। खैर छोड़ो बेटा, कहने को तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन ये बताओ कि तुम क्या कहना चाहती हो? सर, मैं आपसे विष्णु के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। विष्णु के बारे में? हाँ बोलो बेटा। सर, सोनिया और विष्णु की जिंदगी की कहानी काफी मेल खाती है। विष्णु जब छोटा सा था तो उसके माता पिता ने आत्महत्या कर ली। उसी के बाद से वो टी स्टॉल पे काम करता है और पैसे कमाता है, पढ़ाई करता है। अक्सर इंसान यही करता है, जिंदगी से निराश होके, हताश होके आत्महत्या के बारे में सोच लेता है, शायद अकेलेपन की वजह से। अभी विष्णु छोटा है, काम करता है, पढ़ता लिखता है, पर फिर भी जिंदगी हर कदम पे उसके सामने नई चुनौतियां ला रही है। आज तो वो उनका डट के सामना कर रहा है, पर मुझे इस बात का डर है कि कहीं अपने माँ बाप की तरह वो भी जिंदगी से हार न मान ले। कहीं वो भी अकेलेपन की वजह से अपने। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप सोनिया का सहारा बने, मैं विष्णु का सहारा बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम विष्णु को यहाँ ले आए, हमारे साथ रहने के लिए। बेटा, आज मुझे इस बात की खुशी है कि किसी दूसरे के दर्द को इतनी बारीकी से समझने के गुण आज भी किसी में मौजूद हैं। लेकिन एक बात का बुरा भी लगा कि तुम्हें अपने इस घर में किसी को रखने के लिए मेरी इजाजत की जरूरत पड़ेगी। और बेटा, ये तो सिर्फ 4 दीवारों का एक घर है। तुम और शर्मा जी यहां पर आए तो इसे घर बनाया। आइंदा से ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। और हां, विष्णु हमारे साथ इसी घर में रहेगा। थैंक यू सो मच सर। आपकी वजह से विष्णु की जिंदगी बदल जाएगी। उसके सर के ऊपर छत होगी और उसे खाने के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। सॉरी विष्णु, सब आपकी वजह से। नहीं बेटा, एक बात कहूं,
अब मेरा तुम पर और विश्वास बढ़ता जा रहा है। मैंने सही चुनाव किया था तुम्हारा। सर जब विष्णु ये सुनेगा ना तो वो बहुत खुश हो जाएगा। सच मानिए, आपकी इस एक हाँ ने उसकी जिंदगी बदल दी। नहीं बेटा, तुम उसकी जिंदगी में आई तो तुमने उसकी जिंदगी बदली।